इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत का पेट किसी भी कीमत पर फाड़ा नहीं जाएगा। औरत मर गई लेकिन उसको उस वक्त तक दफन भी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पेट का बच्चा उसके पेट में मर न जाए। इसलिए कि उसके पेट में बच्चा जिंदा है, मरी हुई औरत को दफन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मरी हुई औरत को अगर आप दफन कर रहे हैं तो जिंदा बच्चे को भी आप दफन कर रहे हैं। इसमें अबू हनीफा का मसला यह है कि जिंदा वो मरी हुई औरत के पेट में बच्चा है, उसका पेट तो नहीं फाड़ा जाएगा, लेकिन उस औरत को उस वक्त तक कब्र में दफन नहीं किया जाएगा जब तक कि वो पेट का बच्चा उसके पेट में मर न जाए। जब पेट का बच्चा पेट में मर जाए तब उस औरत को दफन किया जाएगा। लेकिन इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इन तीनों इमामों के साथ साथ जमात अहले हदीस और मसलक अहले हदीस का फतवा यह है कि उस औरत का पेट फाड़कर अगर बच्चे को बचाया जा सकता है, जिंदा लाया जा सकता है, उस बच्चे की जिंदगी बच सकती है, तो उस औरत का थोड़ा सा पेट फाड़कर बच्चे की जिंदगी को बचा लेना और जिंदा बच्चे को निकाल लेने में कोई हर्ज नहीं है। उस बच्चे को निकाल लिया जाए। अबू हनीफा की दलील यह है कि मुर्दा औरत या मर्द का जिस्म को चीर फाड़ नहीं किया जाना चाहिए, उसकी हड्डी वड्डी नहीं तोड़ना चाहिए। इस हदीस के मुताबिक उसका चीर फाड़ करना गलत है। लेकिन अहले हदीस की दलील ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को बचा लिया, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचा लिया, पूरी कायनात को बचा लिया। हमारे पास कुरान की दलील है कि किसी एक इंसान को बचा लिया तो उसने पूरी दुनिया को बचा लिया। लिहाजा औरत तो मर ही चुकी है, फिर उसका पेट थोड़ा सा फाड़ कर अगर बच्चे को जिंदा निकाल लिया जाए और एक जिंदगी बच रही हो तो उसको जिंदगी को बचाने के लिए थोड़ा सा पेट फाड़ा जा सकता है। फिर हमारा कयास पोस्टमार्टम पर भी तो जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई जहर खा के मर जाए या कोई बिजली से चिपक कर मर जाए तो गवर्नमेंट उसका पोस्टमार्टम कराती है। और इस पर हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली सबका इत्तेफाक है कि अगर गवर्नमेंट पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम कराना जायज है। जब पोस्टमार्टम कराकर उसके मौत का रीजन पता लगाया जा सकता है और पता लगाना जायज है कि किस वजह से मरा, इसको किसने मारा, क्या खिला के मारा। जब इसके लिए पोस्टमार्टम करने की इजाजत देते हो तो पोस्टमार्टम में भी तो चीर फाड़ होती है। अगर इतनी चीर फाड़ की इजाजत तुम दे सकते हो तो 4 इंच थोड़ा सा पेट फाड़ कर बच्चे को जिंदा निकालने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती है? मेरे भाइयों, एक औरत के पेट में हमल है, 8 महीने का बच्चा हो चुका है। बच्चा 8.5 महीने का हो चुका है, लेकिन मां की जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर ने बता दिया है कि अब ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। फिर भी कोशिश की जा रही है उसको आईसीयू में रखकर, वेंटिलेटर पर रखकर, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए और अचानक खबर आती है कि मां का इंतकाल हो गया। लेकिन डॉक्टर ने यह कहा कि पेट में जो 8.5 महीने का हमल है, औरत मर चुकी है। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे इजाजत दें तो इसके पेट का थोड़ा सा हिस्सा चाक करके हम इस बच्चे को निकाल सकते हैं और बच्चा जिंदा निकल सकता है। औरत मर चुकी है, थोड़ा सा 4 उंगली के बराबर उसका पेट फाड़ा जाए तो बच्चे को जिंदा निकाला जा सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर बच्चे की जिंदगी औरत, मरी हुई औरत के पेट को फाड़ने से अगर बच्चे की जिंदगी बच सकती है तो इस बच्चे को जिंदा मां के पेट से निकालने के लिए उस मरी हुई औरत के पेट को थोड़ा सा फाड़ना जायज है या नाजायज? ये एक मसला है। क्या किया जाए?
और एक बात याद रखना, आम मुर्दा के ताल्लुक से अल्लाह के नबी का फरमान यह है कि मुर्दा की हड्डी न तोड़ो, मुर्दे को अदब के साथ कब्र में लिटाओ, मुर्दे का अदब और एहतराम करो। जिसने मुर्दे को काटा, पीटा, तोड़ा, फाड़ा, गोया कि उसने किसी जिंदा आदमी की हड्डी तोड़ी, किसी जिंदा आदमी को काटा फाड़ा। यानी जो जिंदा आदमी का एहतराम करते हो वही मुर्दा आदमी का भी अदब एहतराम करो। इस हदीस की रोशनी में पता ये चलता है कि औरत मर चुकी है, अब उसके जिस्म को चीरना उठाना जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मुर्दा के जिस्म को चीरने और फाड़ने से और लाश को मुसला करने से मना किया है, लेकिन डॉक्टर ने यह कहा कि औरत तो मर चुकी, इसके पेट का थोड़ा सा हिस्सा फाड़कर 5 मिनट में 10 मिनट में अगर आप इजाजत देते हैं तो हम बच्चे को जिंदा निकाल सकते हैं। एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए हम उसका पेट फाड़ने की इजाजत दें या ना दें, कुरान और हदीस क्या कहती है। अब एक मसला याद रखिएगा, अल्लाह के नबी के जमाने में कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। छोड़ दीजिए, आज मंत्र अंतर मत सुनिए, क्या करोगे मंत्र अंतर सुन के, उसका कोई फायदा नहीं है। आज ये बातें सुनिए, आज अल्लाह की कसम इस तरीके के मसले मसाइल की तकरीरें मैंने 3-4 साल से नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूं आपके साथ। आज आप सुनिए, आज थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू सुन लीजिए आप। ये होम भोम और मंत्र अंतर बहुत सुन चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। हिंदू होते नहीं हमारे सामने, लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए, सिर्फ मौलाना। अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊं। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है, लेकिन फख्र के साथ नहीं। अल्लाह ने शोबे और कबीलों में, बिरादरियों में बांटा है, लेकिन कोई किसी से बड़ा और ऊंचा छोटा मोटा नहीं है। मेरे भाइयों, सिर्फ मोहम्मद जर्जीस लिखिए आप। चाहो तो सिराजी लगा दो, चाहो तो अंसारी लगा दो, इतना बस, और नहीं है जर्जीस आलम। कोई पता नहीं, एक ने लिख दिया शहनशाह खिताबत। अरे शहनशाह कहना हराम है। शहनशाह का लफ्ज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। तुम जिसके बारे में चाहते हो लगा दे तो शहनशाह खिताबत, शहनशाह खिताबत। ये है? एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूं, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया, अनाउंसर। और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, अब हंस रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी खल हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन ढुकिन ढुकिन। हमने क्या हुआ, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब, हाँ आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब एक तो जबान से हम मात खा जाते हैं, दूसरा ये वैसे
ऐसे ही परेशान चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मोहब्बत है हमें, अल्लाह की कसम। यकीन मानिए, बंबई, दिल्ली, कल बड़े बड़े शहरों में हम इतने प्रोग्राम नहीं देते, छुट्टी नहीं हमें, लेकिन हम सिर्फ बिहार और बंगाल में इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ के इदारे, अगर हमारी वजह से लोग भीड़ आ जाए, चंदा हो जाए ज्यादा और मदरसे चल जाएं, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। ये मोहब्बत है मेरे प्यारे साथियों। अब सुनिए मैं क्या कह रहा था कि हदीस में तो ये आ गया कि किसी मुर्दे के जिस्म को काटा पीटा ना जाए। अल्लाह के नबी के जमाने में कोई केस भी नहीं आया। हदीस में ये मौजूद भी नहीं है कि जिंदा बच्चे को बचाने के लिए औरत का पेट फाड़ा जाएगा या नहीं फाड़ा जाएगा, कोई मौजूद भी नहीं है। अब बताइए, मेरे क्या नाम है गांव का, कमलपुर, कमलपुर वालों, शादी के बारे में मसला पूछा ही, मैं तुम्हें लास्ट नहीं बताऊंगा अब, लेकिन उससे पहले एक जहन बना रहा हूं। सुनिए कमलपुर वालों, अब ये मसला अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। अब मौलाना साहब कहेंगे कि थोड़ा सा पेट फाड़ के जिंदा बच्चे को बचा लो, आप कहेंगे हदीस दिखा, हदीस में तो आई नहीं मसला। और अगर ऐसा मौलाना साहब ने कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दौड़ पड़े उनके ऊपर, करके देख, आज तक किसी का मुर्दे का जिस्म नहीं फाड़ा गया, तू फाड़ गया। इसमें भी इमामों का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत का पेट किसी भी कीमत पर फाड़ा नहीं जाएगा। औरत मर गई लेकिन उसको उस वक्त तक दफन भी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पेट का बच्चा उसके पेट में मर न जाए, इसलिए कि उसके पेट में बच्चा जिंदा है। मरी हुई औरत को दफन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मरी हुई औरत को अगर आप दफन कर रहे हैं तो जिंदा बच्चे को भी आप दफन कर रहे हैं। इसमें अबू हनीफा का मसला यह है कि जिंदा वो मरी हुई औरत के पेट में बच्चा है, उसका पेट तो नहीं फाड़ा जाएगा, लेकिन उस औरत को उस वक्त तक कब्र में दफन नहीं किया जाएगा जब तक कि वो पेट का बच्चा उसके पेट में मर न जाए। जब पेट का बच्चा पेट में मर जाए तब उस औरत को दफन किया जाएगा। लेकिन इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन तीनों इमामों के साथ साथ जमात अहले हदीस और मसलक अहले हदीस का फतवा यह है कि उस औरत का पेट फाड़कर अगर बच्चे को बचाया जा सकता है, जिंदा लाया जा सकता है, उस बच्चे की जिंदगी बच सकती है, तो उस औरत का थोड़ा सा पेट फाड़कर बच्चे की जिंदगी को बचा लेना और जिंदा बच्चे को निकाल लेने में कोई हर्ज नहीं है। उस बच्चे को निकाल लिया जाए। अबू हनीफा की दलील यह है कि मुर्दा औरत या मर्द का जिस्म को चीर फाड़ नहीं किया जाना चाहिए, उसकी हड्डी वड्डी नहीं तोड़ना चाहिए। इस हदीस के मुताबिक उसका चीर फाड़ करना गलत है, लेकिन अहले हदीस की दलील ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को बचा लिया, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचा लिया, पूरी कायनात को बचा लिया। हमारे पास कुरान की दलील है कि किसी एक इंसान को बचा लिया तो उसने पूरी दुनिया को बचा लिया। लिहाजा औरत तो मर ही चुकी है, फिर उसका पेट थोड़ा सा फाड़ कर अगर बच्चे को जिंदा निकाल लिया जाए और एक जिंदगी बच रही हो तो उसको जिंदगी को बचाने के लिए थोड़ा सा पेट फाड़ा जा सकता है। फिर हमारा कयास पोस्टमार्टम पर भी तो जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई जहर खा के मर जाए या कोई बिजली से चिपक कर मर जाए तो गवर्नमेंट उसका पोस्टमार्टम कराती है। और इस पर हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली सबका इत्तेफाक है कि अगर गवर्नमेंट पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम कराना जायज है। जब पोस्टमार्टम कराकर उसके मौत का रीजन पता लगाया जा सकता है और पता लगाना जायज है कि किस वजह से मरा, इसको किसने मारा, क्या खिला के मारा। जब इसके लिए पोस्टमार्टम करने की इजाजत देते हो तो पोस्टमार्टम में भी तो चीर फाड़ होती है। अगर इतनी चीर फाड़ की इजाजत तुम दे सकते हो तो 4 इंच थोड़ा सा पेट फाड़ कर बच्चे को जिंदा निकालने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती है। इसलिए हमारे नजदीक उस औरत का थोड़ा सा पेट फाड़ कर बच्चे को जिंदा निकाला जा सकता है। देखिए दोनों दलीलें हैं, उनके पास भी हदीस है, इधर भी कुरान की आयत दलील है, लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में कभी ऐसा मामला नहीं आया।